नमस्कार, अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोपाल मैदान बिष्टुपुर में जिला स्तरीय मुख्य झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सबसे पहले परेड प्लाटून को निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी ऋषभ गर्ग, डीडीसी मनीष कुमार, एसडीओ पारुल सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा शहर के काफी संख्या में गणमान्य लोग और स्कूली बच्चे मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री ने शहर के वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। मजबूती और दृढ़ता के साथ राज्य की जनता के हित में कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेंशन सहित महिलाओं के लिए कई नई प्रोत्साहन राशि योजना लागू की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जमशेदपुर के मानगो में फ्लाईओवर बनेगा, लेकिन इस सरकार ने 471 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया है। वहीं केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारी खनिज संपदा का पैसा केंद्र नहीं दे रही है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 1,26,000 रुपये झारखंड को लौटाया जाए। एक नई योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि सरकार वैसे बच्चों को 4,000 रुपये मासिक देकर शिक्षा प्रदान कराएगी जिनके माता पिता नहीं हैं। इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। जल्द ही यह योजना लागू कर दी जाएगी। इधर संबोधन के बाद मंत्री द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, निर्वाचन तथा पुलिस विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से बन्ना गुप्ता जी से। इस बेड का हम सीएससी बनाने जा रहे हैं। लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि जमशेदपुर में कभी फ्लाईओवर बनेगा, लेकिन 471 करोड़ रुपया में हम लोगों ने फ्लाईओवर का भी नींव रखने का काम किया है और वो भी कार्य बहुत आगे तेज गति में चल रहा है। हमने जब सर्वजन पेंशन स्कीम लागू किया तो उस समय 60 साल का उम्र सीमा रखा था। बहुत सारी हमारी विधवा बहनें थे, वृद्धा बहनें थी, विकलांग थी। बहुत ऐसी बहनें थी जो शादीशुदा होकर भी पति उसको परित्याग कर देता था। उसको हमने सर्वजन पेंशन स्कीम से जोड़ा और उसके बाद उसकी उम्र सीमा जो है हमने हमारी बहनों के लिए उम्र सीमा घटाकर 50 करने का काम किया है। और इसके बाद हम यहीं तक नहीं रुके हैं। हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू किया है, जिसमें 21 साल से लेकर 49 साल की हमारी बहनें, चाहे एक घर की 3 हो, 4 हो, 5 हो, हम सभी बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया सहयोग राशि के रूप में देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि वर्षों से हम झारखंड की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी रॉयल्टी का पैसा हमको नहीं प्राप्त होता था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो रॉयल्टी का था उसको केंद्र सरकार को आदेश किया है कि 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड के हिस्से का झारखंड को दिया जाए। और मैं समझता हूं कि जिस दिन हमको 1,36,000 करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा, मुझे लगता है कि झारखंड जो आज हम लोग अपनी बहनों को 1,000 रुपया दे रहे हैं, और भी कई तरीके से हम अपने राज्य को चौमुखी विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। सरकार ने निर्णय लिया कि वैसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वैसे बच्चों को हम 4,000 रुपया मासिक सहयोग देकर उनकी शिक्षा, पठन पाठन करने का काम करेंगे। ये सरकार सभी विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है, लेकिन हमारे पैरों में बेड़ियां भी डाली जाती है, हमारे पैरों को रोका भी जाता है। और आज हम सब कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान से आच्छादित है जो हमारे लिए एक कवच के रूप में काम करता है।
जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।